हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्लास 11th के अकाउंटेंसी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक समाधान विवरण। आज हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो दी हैं। पार्ट 1 जिसमें हमने बैंक समाधान विवरण के बारे में बताया था और पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो आज 3rd वीडियो है इसकी बैंक समाधान विवरण की। तो इसी से रिलेटेड आज हम फिर से एक और वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी बुक का। निम्नलिखित सूचना में सर्वश्री न्यू स्टील लिमिटेड के लिए 31 दिसंबर 2019 को एक बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। तो पहला पॉइंट है 31 दिसंबर 2019 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए था? 2,45,900 रुपये था। दूसरे पॉइंट में बोला है 26 दिसंबर 2019 को ब्याज का 27,870 रुपये बैंक द्वारा डेबिट किया गया, जिसकी कोई सूचना नहीं थी। तीसरे पॉइंट में बोला गया है 66,000 रुपये का चेक जो था वो 31 दिसंबर 2019 से पूर्व निर्गमित किया गया था, किंतु उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि बैंक द्वारा 42,500 सीधे बैंक और क्रेडिट कर दिया गया, उसकी कंपनी की कोई सूचना नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट में बोला है 13,500 रुपये का जो ड्राफ्ट बैंक में जमा किया गया था, किंतु 31 दिसंबर 2019 तक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ। सिक्स पॉइंट में कंपनी के खाते में गलती से 7,400 रुपये बैंक द्वारा डेबिट कर दिया गया, जिसकी कोई विवरण प्राप्त नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 12 आपने अच्छे से देख ही लिया होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ये आप अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण का स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट यहाँ पर 3 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, पार्टिकुलर यानी कि विवरण, अमाउंट धनराशि, और यहाँ वाली अमाउंट भी आपकी धनराशि की रहेगी। ठीक है, तो आप को यहाँ पर हिंदी में भी बताया जाएगा और इंग्लिश में भी बताया जाएगा। आप अच्छे से समझिएगा, पूरा क्वेश्चन कंटिन्यू देखिएगा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है? 31 दिसंबर 2019 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट 2,45,900 था। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है किसके? रोकड़ बही के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, कितना दे रखा है स्टूडेंट? 2,45,000। तो 2,45,000 हम कहाँ पर लिखते हैं? साइड लिखते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो बोल रखा है 26 दिसंबर 2019 को ब्याज का 27,870 रुपये बैंक द्वारा डेबिट किया गया, जिसकी कोई सूचना नहीं थी। तो सूचना नहीं थी तो स्टूडेंट क्या करेंगे? इसमें सूचना हमारी डेबिट में लिखी है तो हम डेबिट में ही लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब डेबिट के लिए बोला है तो हम इसकी क्या कर देंगे स्टूडेंट? ब्याज हमारा दिया है तो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड लिखेंगे। मैंने इससे पहले जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट में हम ब्याज जो है अगर डेबिट में बोला है, ठीक है, तो हम उसे डेबिट में कर देंगे। जो कहाँ पर है इसे हम ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है? इंटरेस्ट डेबिटेड किसके द्वारा? बाय बैंक के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। बाय बैंक इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है, ऐड होगा तो यहाँ पर हम कितने रुपए लिखेंगे? 27,870 रुपये लिखेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा जो 3rd पॉइंट दे रखा है 66,000 का चेक 31 दिसंबर 2019 से पूर्व निर्गमित किया गया था, किंतु उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। तो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो चीज़ प्रस्तुत नहीं की गई है उसे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो जो लेस वाला पॉइंट है उसे हम लेस ही करेंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? लेस लिख देंगे। ठीक है, अब भाई प्रस्तुत नहीं किया गया है तो चेक हमारा क्या चीज चेक नहीं की गई है? चेक नहीं किया गया है, तो चेक इश्यूड बट नॉट yet presented for पेमेंट।
आ गया आप सभी को समझ में? तो कितना है यहाँ पर 66,000 हमारी बुक में दे रखा है, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, बैंक द्वारा 42,500 सीधे प्राप्त और क्रेडिट कर दिया गया जिसकी कंपनी को कोई सूचना नहीं थी। तो स्टूडेंट, जो कंपनी को सूचना नहीं थी वो कितने सीधे बैंक में जो प्राप्त किया गया है, भाई बैंक ने क्या किया, उसको क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट साइड ऊपर डेबिट साइड और नीचे क्रेडिट साइड एक तरीके से कर दिया। तो कोई सूचना नहीं मिली थी, तो हमने क्या करा, जब कोई सूचना नहीं मिली है तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, हम उसको लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लेस लिख दिया है। कितना, अब देखिएगा लेस करा है डायरेक्टली में, तो डायरेक्टली रिसीव करा है एक तरीके से, तो डायरेक्टली रिसीव ही हम यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्टली रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है स्टूडेंट, तो बाय बैंक कितना बोला था, 42,500। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, इसे हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हम हिंदी में लिख सकते हैं बैंक में सीधे क्रेडिट कर दिए गए। ठीक है, कितने रुपए, 42,500। अगर आपको हिंदी में भी लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, डायरेक्टली रिसीव एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 42,500। फिर इसके बाद में 5th पॉइंट क्या दे रखा था क्वेश्चन में हमारा, 13,500 रुपये का ड्राफ्ट बैंक में जमा किया गया किंतु 31 दिसंबर 2019 तक क्रेडिट नहीं किया गया। 31 दिसंबर 2019, तो 31 दिसंबर 2019 तक को क्या नहीं किया गया, क्रेडिट नहीं किया गया, यानी वो डेबिट ही रहा, तो हम उसे डेबिट ही कर देंगे, यानी कि उसको ऐड ही कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर लिखेंगे, बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना, 13,500। 13,000 यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 500 लिखा है। अब अगर आपको इसे हिंदी में भी लिखना है स्टूडेंट, तो आप क्या लिखेंगे, ड्राफ्ट बैंक में जमा कर दिया गया यानी कि क्रेडिट कर दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 13,500 अगर आपको हिंदी में लिखना है। और इंग्लिश में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है हमारा 6 वाला, कंपनी के खाते में गलती से 7,400 रुपये बैंक द्वारा डेबिट कर दिया गया जिसका कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, डेबिट कर दिया है तो कर दीजिए इसको ऐड, डेबिट ही कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाई हमारा क्या चीज़ बोला है, कंपनी के द्वारा बोला है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भाई कंपनी जो अकाउंट था हमारा वो रोंगली किया गया था, गलती से किया गया था। क्या किया गया था, डेबिटेड किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो बाय बैंक यहाँ पर हम लिख देंगे। और कितने रुपए बोला था, 7,400 रुपये हमने यहाँ पर बोला था बुक में, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब स्टूडेंट, हमें करना क्या है, हमारी सारी अमाउंट लिखी गई है क्वेश्चन में, जितनी भी पूछी गई थी, जितने भी पॉइंट दिए गए थे हमने यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हैं। अब हमें इसको टोटल करना है। ठीक है, तो जितने भी ऐड हैं वो सबसे पहले सबको ऐड कर लो और वो साइड लिखना है आपको। ठीक है, दूसरी साइड अमाउंट में लिखना है 0 की 0, 7 का 7, 8 और 5 13 4 17, 7 का हासिल को 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 3 10 7 17 1 18, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये कितना आया, टोटल 48,770 रुपये यहाँ पर आ गया। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, आपने यहाँ पर आराम से समझा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो 2,45,900 है, 48,770 यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये हमारे ऐड के दे रखे थे स्टूडेंट, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों ही अमाउंट को हमें ऐड करके लिखना है। तो टोटल अमाउंट कितनी आई हमारे, 2,94,670 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद में स्टूडेंट हमें करना क्या है, अब इन दोनों अमाउंट को हमें जोड़ना है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों अमाउंट कितनी दे रखी है, यहाँ पर 6,000 दे रखा है भाई, 66,000 और 42,500 दोनों को जोड़ना है। 0 की 0, 0 की 0, 5 का 5, 6 2 कितने होते हैं 8, और 6 4 कितने होते हैं 10। तो 1,08,500 स्टूडेंट हमारा यहाँ पर आ गया है। तो 2,94,670 में से क्या चीज़ घटानी है आपको, 1,08,500 इसमें से घटाना है। तो घटाने के बाद में स्टूडेंट हमारा कितना आया है, 1,86,100
70 रुपये यहाँ पर आया है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर पहले से ही है। आपका यहाँ पर क्या आंसर है, 1,86,170 रुपये। ठीक है, तो ये जो 1,86,170 रुपये आया है वो किस नाम से आया है स्टूडेंट, देखिएगा। ठीक है, किस नाम से आया है, ओवरड्राफ्ट के नाम से आया है, ओवरड्राफ्ट के नाम से यहाँ पर आया है। तो हमने ओवरड्राफ्ट लिखा एज पर, तो एज पर यहाँ पर हमने कैश बुक लिखा है, तो हमारी कहाँ पर जाएगी, पासबुक में जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पासबुक। ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो आपने अच्छे से समझा। ठीक है, इसी के साथ में हम आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है, तो जितना भी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, पेंसिल और बुक अपना नोटबुक रखिएगा ताकि आपको उसे हैंड टू हैंड नोट करते रहिए ताकि आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप हैंड से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा आप लिख लिख करके करें। ठीक है, तो रिटिन आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस साइज में रहेगा उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो राजेश के पास बुक में 31 दिसंबर 2019 को 5,000 रुपये का डेबिट शेष था। रोकड़ पुस्तक में मिलान करने पर निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। संग्रह के लिए बैंक में 1,500 रुपये के चेक बैंक भेजे गए थे, परंतु केवल 1,000 रुपये के चेक ही पास यानी कि बुक में क्रेडिट किए गए। फिर दूसरे पॉइंट पर है, बैंक ने 70 रुपये ब्याज तथा 10 रुपये व्यय लगाए हैं जिसका रोकड़ पुस्तक में उल्लेख नहीं है। थर्ड पॉइंट जो बोला गया है यहाँ पर, 4,000 रुपये के चेकों का निर्गमन किया गया था, परंतु 1,220 रुपये के चेकों का भुगतान बैंक में 5 जनवरी 2020 को किया गया था। फोर्थ पॉइंट है, प्रतिभूतियों पर प्राप्त रुपए कितने हैं, 1,020 रुपये ब्याज बैंक ने वसूल करके पासबुक में क्रेडिट कर दिया है, रोकड़ पुस्तक में उल्लेख नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, 500 रुपये की एक चेक रोकड़ पुस्तक में इनके डेबिट पक्ष में तो ली गई थी परंतु बैंक नहीं भेजी जा सकी। 6 पॉइंट, बैंक ने निर्देशानुसार 1140 यानी कि 1,140 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट था जो कोलकाता के मेसर्स महेश ब्रदर्स को भेजा है जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। तो एक बैंक समाधान विवरण बनाइए तथा रोकड़ बही का शेष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16 का फॉर्मेट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण एज पर एज ऑन 31 दिसंबर 2019 जो कि हमारी बुक में डेट दी हुई है, हमने वही डेट डाली है यहाँ पर। पार्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर्स यानी कि विवरण जो हमारे यहाँ पर दे रखे हैं धनराशि और धनराशि। यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट जो पॉइंट हमारा दिया गया था 31 दिसंबर 2019 को 5,000 रुपये का डेबिट शेष था। मैंने अभी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताया है। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देख लिए, फिर उसके बाद में आप ये क्वेश्चन करिए, करके देखिएगा। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कितने रुपए दे रखे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 5,000 रुपये डेबिट में दे रखे हैं। तो 5,000 रुपये हम यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे यानी कि इस साइड लिख देंगे। उसके बाद में हमारा फर्स्ट पॉइंट देख रखा है, संग्रह के लिए बैंक में 1,500 रुपये के चेक भेजे गए थे परंतु केवल 1,000 रुपये के चेक ही पासबुक में क्रेडिट किए गए हैं। तो स्टूडेंट पासबुक में क्रेडिट किए गए हैं तो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले चेक में हमने 1,500 रुपये के चेक भेजे थे और 1,000 रुपये के वापस कर लिए यानी कि क्रेडिट कर लिए। तो 1,500 रुपये में से हम 1,000 रुपये घटा देंगे। तो 1,000 रुपये जब घटाएंगे तो हमारे कितने रुपए आएंगे, 500 रुपये आएंगे। तो ये 500 रुपये स्टूडेंट हमारे कहाँ पर आएंगे, क्रेडिट शेष में आएंगे यानी कि क्रेडिट कहाँ पर आएगा, हमारा नीचे की साइड आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेस करना है। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, चेक। चेक के बाद में क्या लिखेंगे, चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, कितनी अमाउंट दी है मैंने अभी आपको बताया है कि भाई 1,500 रुपये थे, 1,500 रुपये थे जिसमें 1,000 रुपये हमारे क्रेडिट कर दिए गए। तो कितने रुपए बचे, हमारे 500 रुपये बचे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, बैंक ने 70 रुपये का ब्याज और 10 रुपये के व्यय लगाने के लिए जिनका रोकड़ पुस्तक में उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, किसमें नहीं हुआ है, रोकड़ पुस्तक में उल्लेख नहीं हुआ है। लेस देन करेंगे किसमें, याद रखिएगा जो हमारा डेबिट बैलेंस
एक्सपेंसेस एज पर है वो किस में किया जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा पासबुक में किया जा रहा है। तो पासबुक में हम ठीक अपोजिट करते हैं, इस बार ओवरड्राफ्ट नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, पासबुक के लिए बोला है। और ये पासबुक जो हमारा यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ठीक अपोजिट करेंगे। जो इंटरेस्ट हम और बैंक एक्सपेंसेस जो हम ऐड कर रहे थे अब तक, उसको अब हम लेस करेंगे। ठीक है, क्यों लेस करेंगे, क्योंकि पासबुक में पूछा है और पासबुक में हमारी जो चीज़ दिखाई जाती है वो हमारी चीज़ क्या करके दिखाई जाती है, घटा करके दिखाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इतना चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा 70 रुपीज़ था, एंड चार्जेस कितना दे रखा था स्टूडेंट हमारा यहाँ पर 10 रुपीज़ दे रखा था। और ये किस चीज़ में बोल रखा था, डेबिटेड के लिए बोल रखा था, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे, बाय बैंक कर देंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। तो 70 और 10 कितने होते हैं स्टूडेंट हमारे, 80 होते हैं, 70 और 10 यानी कि दोनों को जोड़ दिया 80 रुपये हो गए। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इंटरेस्ट यानी कि हमारा ब्याज होता है, एक्सपेंसिव चार्जेस जो हमारे हैं वो 10 रुपये हैं यानी कि व्यय। थर्ड पॉइंट में हमारा स्टूडेंट क्या दे रखा है, जो 4000 रुपये के चेकों का निर्गमन किया गया था, परंतु 1220 रुपये चेकों का भुगतान बैंक में 5 जनवरी 2020 को किया गया था। ठीक है, तो 5/20 यहाँ पे 5 में किया गया था, तो इसमें हमें क्या करना है, जो 4000 हैं और क्या नाम है 1220 है, 4000 में हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि चेकों का निर्गमन तो कर दिया, लेकिन 1220 रुपये का वो नहीं कर पाया है। ठीक है, 5 जनवरी 2020 को किया है, यानी कि यहाँ पर कितने की बात की जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2019, और वो क्या है 5 जनवरी 2020 को। तो जो चीज़ यहाँ पर हमारी ऐड नहीं होनी थी यानी कि लेस नहीं होनी थी, वो चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वो 5 जनवरी 2020 यानी कि हमारा ओवर बोला हुआ है टाइम। ठीक है, और जब हमारा ओवर बोला जाए तो हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि ये पासबुक की बात की जा रही है। तो पासबुक की बात की जा रही है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, फॉर पेमेंट कितनी अमाउंट है स्टूडेंट, 1220 रुपये, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिएगा उसके बाद में हमें करना क्या है, हमारा फोर्थ पॉइंट दे रखा है प्रतिभूतियों पर ब्याज, यानी कि प्रतिभूतियों पर जो प्राप्त रुपए हैं वो क्या है 1020 रुपये ब्याज बैंक ने वसूल करके पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया। रोकड़ पुस्तक में उल्लेख नहीं हुआ है, तो रोकड़ पुस्तक में उल्लेख नहीं हुआ है तो स्टूडेंट हमें कर देना है। ठीक है, अगर हमारा ऐड नहीं हुआ है तो हमें ऐड कर देना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड इंटरेस्ट एज, सबसे पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एज सिक्योरिटीज क्रेडिटेड, क्योंकि क्रेडिट बोला है ना स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट ही करना है, क्रेडिटेड इन द पासबुक। ठीक है, द पासबुक में बोला है तो पासबुक में हम यहाँ पर पासबुक ही लिखेंगे। उसके बाद में कितनी अमाउंट बोली है स्टूडेंट हमारी, 1020 रुपये बोला है ब्याज के लिए, प्रतिभूति ब्याज जो प्राप्त हुआ है क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, जिसका उल्लेख अभी तक रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ वो हमने उल्लेख यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद में 500 रुपये का एक चेक जो रोकड़ पुस्तक में डेबिट पक्ष में लिख ली गई है, परंतु बैंक नहीं भेजी जा सकी, तो ये हमारा 5th पॉइंट है स्टूडेंट, 500 रुपये का एक चेक। ठीक है, रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष में लिख दिया गया है, तो डेबिट पक्ष में लिख दिया गया है तो उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, और बैंक में वो भेजा नहीं गया है तो उसको हमें क्या करेंगे, हम लेस करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो चलिए लेस कर देते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर। तो क्या चीज़ दे रखा है हमारा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अगर आपको इसे हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे, एक चेक रोकड़ पुस्तक में डेबिट पक्ष में लिख दिया गया, ठीक है, पर बैंक में नहीं भेजा गया, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इसको कितनी अमाउंट दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ पर 500 रुपये अमाउंट हमारी बुक में दे रखी है, तो हम यहाँ पर 500 रुपये लिख देंगे। इतना आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में क्या दे रखा है, 6 पॉइंट, बैंक ने निर्देशानुसार 1140 रुपये एक बैंक ड्राफ्ट कोलकाता में मेसर्स महेश ब्रदर्स को भेजा है, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, रोकड़ बही में लिख देना है, लेकिन
लेकिन वो महेश ब्रदर्स को भेजा गया था, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के नाम से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट क्या करके दिखाएंगे, लेस करके ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेस करके दिखा दिया। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर, बैंक ड्राफ्ट सेंट टू मेसर्स महेश ब्रदर्स बाय बैंक। ठीक है स्टूडेंट, कितनी अमाउंट दे रखी है भाई, 1140 रुपये अमाउंट बोली है, तो हम यहाँ पर 1140 रुपये अमाउंट लिख देंगे। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, इसमें हमें टोटल यानी कि ऐड करना है। ऐड करके हम यहाँ पर लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 1220 रुपये और 1020 हमारे यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर 2422 यानी कि 2240 रुपये हमारा यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट। और ये 2240 में हम 5000 ऐड करके हम नीचे लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7240 रुपये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहाँ पर जितना भी हमारा दे रखा है ये चारों अमाउंट यानी कि 580, 500 और 1140 रुपये यहाँ पर ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2220 रुपये हमारा यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, 7240 में से 2220 रुपये हम इसमें से घटाएंगे स्टूडेंट, तो 5220 रुपये हमारे यहाँ पे ओनली आएगा बच करके, क्योंकि 0 की 0, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। तो इतना आप सभी को समझ में आया स्टूडेंट। और यही हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। क्रेडिट क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे एज पर कैश बुक। ठीक है स्टूडेंट, एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को आपने कंटिन्यू देखा तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो दी थी। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू।